सूरत को पढ़ना है उस सूरत का नाम है सूरतुल बुरूज मक्कियतुन। सूरह बुरूज मक्की है। इसमें कितने आयतें हैं? देखो उसमें किताब में देखो कितने आयत हैं? 19 है। 22 आयतें हैं। इसनाताने व इसरूना आयतन, इसको बोलते हैं 22। कितने आयतें हैं? 22 आयतें हैं। एक रुकू है, 109 कलमे हैं, 465 हर्फ है इस सूरत के अंदर। कितने हरूफ है? 109 कलमे, 465 हर्फ। मक्का शरीफ में नाजिल हुआ है। नजुल के एतबार से कितने में है? 27, 27वीं नंबर पे। और ये 85 है ना, सीरियल है 85, सीरियल नंबर। हाँ, 114 के हिसाब से 85 नंबर सीरियल नंबर है। अब ये सूरतुल बुरूज, बुरूज ये बुर्ज की जमा है। बुरूज किसकी जमा है? बर्ज नहीं, बे पर पेश लगाओ। बुर्ज की जमा है बुरूज। हाँ, क्या है? बुर्ज की जमा क्या है? बुर्ज का माना होता है गुंबद। बुर्ज का माना क्या होता है? अरे भाई आसमान देखो ना, लिखा ना वस्समाए जातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसमें बर्ज है। कसम आसमान की जिसमें बर्ज है। बर्ज है का मतलब देखो ये गुंबद की तरह आसमान को देखो। तुम लोग देखो कि नहीं देखो? ऐसे लगेगा तुम अगर बीच में खड़े हो गए हो तो चारों तरफ उसका कहीं ना कहीं मतलब क्या टेक लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है ना, गुंबद में जैसा होता है। तो आसमान गुंबद की तरह है। तो बुर्ज का माना होता है गुंबद। अब ये बुरूज की तादाद जो है 12 है। इसके तादाद कितने हैं? 12 है। और इसी में ये जो अजाइब अल्लाह ताला के जो हिकमत के अजाइब है, अजीब अजीब चीज़ें हैं। मसलन आफताब, महाताब, कवाकिब, कौकब की जमा सितारे, ये सब जो है अजाइबात जो है नमूदार है, जाहिर है। हम इसको देख पा रहे हैं कि नहीं? आफताब देख पा रहे हो नहीं? महाताब देख पा रहे हो नहीं? कवाकिब सितारे, ये सारे के सारे जो मतलब ये आसमान के ऊपर सैर करते हैं, चलते हैं। आदमी का जिस तरह सैर करना होता है उनका भी सैर करना होता है कि नहीं होता है? तो हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। अल्लाह ने जितने भी निजाम आसमान के ऊपर रखा वो हिसाब किताब से चलता है। किससे चलता है? हिसाब किताब के साथ। वो खिलाफ नहीं करता, वो खिलाफ। अब आफताब का जो काम है जैसा है वैसा कर रहा है, महताब का जो काम है जैसा है वैसा कर रहा है, कवाकिब सितारे का जो काम है जैसा है वैसा कर रहा है ना? तो वो सब के सब एक मुअय्यन अंदाजे पर है। किस पर है? जिसके खिलाफ नहीं होता, वो जिसमें कोई खिलाफ नहीं होता, उसी को बोलते हैं हम बुर्ज। और उसी की जमा है बुरूज, जिनके तादाद कितने हैं? 12 हैं। किताब समझ में आ गई? अब आगे चलो। वस्समाए जातिल बुरूज, कसम है आसमान की, आसमान की कसम, कसम आसमान की जिसमें बर्ज है। ये हो गया इस्तिलाही माना। लफ्जी माना करना है वस्समाए आसमान की कसम, जातिल बुरूज, जातिल बुरूज, वस्समाए जातिल बुरूज माना हो जाएगा बुर्ज वाले आसमान की कसम। क्या माना हो जाएगा लफ्जी में? अब उसी को आला हजरत के तर्जमा में पाओगे, कसम आसमान की जिसमें बर्ज है। तो जिसमें बर्ज होगा वो बुर्ज, जिसमें बुर्ज होगा वो बुर्ज वाला होगा कि नहीं होगा? वही बात। आगे वाली यौमिल मऊद, और उस दिन की जिसका वादा है। और वो रोजे क़यामत, रोजे क़यामत का वादा है कि नहीं? व शाहिदों व मशहूद, और उस दिन की जो गवाह हो, उस दिन की जो गवाह है, गवाही है। और उस दिन की जो गवाही हो। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आ रहा व मशहूद। शाहिद का माना है गवाही, और मशहूद का माना है जिस पर गवाही दी जाए। अब उसको माना में यूँ करना है व शाहिदों व मशहूद, और उस दिन की कसम है, उस दिन की यानी उस दिन की जो गवाही हो, जो गवाह हो।
और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं, जिसमें गवाह से मुराद है रोजे जुमा। उस दिन की जो गवाह हो उससे मुराद है रोजे जुमा, जैसा कि हदीस शरीफ में है। वह मशहूद, और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं, जिसमें ये कौन सा दिन है जिसमें हाजिर होते हैं? कौन हाजिर होते हैं? आदमी, फरिश्ते। उससे मुराद है रोजे अरफा। उससे मुराद क्या है? बात समझ में आ रही है? उस दिन की जो गवाह हो वह मशहूद, और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं, सब उसी पर आते। वह समाए पर, वह समाए यहाँ बार बार बोला नहीं गया, एक बार बोल दिया गया है ना। कसम आसमान की, जिसमें, एक बार और माना देख लो, कसम आसमान की जिसमें बुर्ज है, वल यौमिल मौऊद, और कसम उस दिन की जिसका वादा है, व शाहिदों व मशहूद, और कसम उस दिन की, सब में कसम मैंने लगा दिया, जो गवाह हो, और कसम उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं। मशहूद का माना जिसमें, माना क्लियर हो गया इसका? अब आगे चलो। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद। उख़दूद कुरान में कई वाक़या आया है, जैसे कि असहाबे फील के बारे में, असहाबे कहफ के बारे में। तो ये सूरतुल बुरूज भी एक वाक़या की तरफ इशारा है। असहाबुल उख़दूद, इस तरह ये सूरतुल बुरूज एक वाक़या की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह सूरह फील में अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो वहाँ एक असहाबे फील के वाक़या की तरफ इशारा है, असहाबे कहफ की तरफ वाक़या। इसी तरह कुरान में जा बजा वाक़यात मिल जाएंगे जो वाक़या की तरफ इशारा होता है। इसी तरह ये सूरा भी एक वाक़या की तरफ इशारा है। इसी तरफ इशारा है। असहाबुल उख़दूद का माना होता खाई वाले, खाई वाला, खंदक वाले। खाई वालू पर अल्लाह की लानत हो, खाई वालू पर लानत हो, ये माना क्या है ना? ये तो इस्तिलाही माना है, वरना लफ्जी माना है क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, खाई वाले मारे गए, और जो मारे जाएगा उसी पर लानत होगी। वही माना है खाई वालू पर लानत हो। ये खाई वाले जो थे, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 70 साल पहले, कई साल पहले? 70 साल पहले एक बादशाह रहता था ईरान में। ईरान में एक बहरान जगह है, वहाँ ईरान में एक जगह का नाम है बहरान। हाँ, वहाँ एक बादशाह रहता था। नबी अभी पैदा नहीं हुए थे, उनके पैदाइश के 70 साल पहले का घटना है, वाक़या। तो वहाँ एक बादशाह रहता था जो अपने आप को खुदा का दावा करता था कि मैं खुदा हूँ, जैसे कि फ़िरौन ये भी खुदा का दावा करता। तो वो बादशाह जो है अपने यहाँ एक जादूगर रखा था। क्या रखा था? उनका जादूगर बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद बादशाह से कहा कि मैं तो अब मरने वाला हूँ, करीबुल मौत हूँ, बुरा हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जादू का इल्म है मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूँ, किसी और को। तो अपने जादू के इल्म ट्रांसफर करने के लिए किसी एक दूसरे जगह से एक लड़का को लाया गया, किसी एक गुलाम लाया, है ना। और उस गुलाम को जो है बादशाह ने मुकर्रर कर दिया, एक लड़का कैसे तलाश करके। मुकर्रर करने के बाद वो जादूगर उसको जो है जादू सिखाता रहा, अपना इल्म जो है उनके अंदर जो उसको ट्रांसफर करता रहा। बादशाह ने किसी एक लड़का को सिलेक्शन कर दिया। क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सेलेक्ट। जैसे इलेक्शन में होता है सिलेक्शन, है ना। इसी तरह जादू को सीखने के लिए एक बच्चा को सिलेक्शन किया बादशाह ने। अब ये सिखाता रहा। अब ये जहाँ से आना जाना करता था, जिस रास्ते से, उस रास्ते पर एक राहिब भी रहता था। राहिब का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला भी था, और एक खुदा का भी वो मानने वाला था, खुदा पर ईमान रखता था। वो राहिब रास्ते में था। अब वो लोग यहूदी थे। अब इनके यहाँ रहते तो उनको खतरा होता, तो जैसे कि कोई अल्लाह के वली होते हैं तुम लोग। देखो वो राहिब जो है रास्ते में रहता, और ये बच्चा जो आना जाना करता था ना, तो उस राहिब के पास जो है वो भी बैठने लगा।
क्योंकि वो अल्लाह का मानने वाला था, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। ईसा अलैहिस्सलाम गोया अल्लाह के नबी थे, ईसाई उसको बोला जाता है, राहिब को, पादरी। तो उनके पास वो मतलब क्या रोज दिन बैठता रहा, बैठते बैठते उनको बहुत सारे इल्म उनको ट्रांसफर कर दिया, जानकारी उसको हो गई, एक वलायत के मंजिल तक को पहुंच गया। यानी वो लड़का मुस्ताजाबुद दावत हो गया। क्या हो गया? मुस्ताजाबुद दावत। मुस्ताजाबुद दावत का मतलब जो दुआ करे कबूल हो जाए। बात समझ में आया? मुस्ताजाबुद दावत का लफ्ज़ लिखा जाता है, देखो ये वाला तेरा बात समझ में आया? मुस्ताजाबुद दावत, जो दुआ करे कबूल हो। इस मंजिल तक उस पादरी ने उसको क्या उस राहिब ने पहुंचा दिया। और ये बादशाह जो अपने घर में जादूगर रखा था, बूढ़ा जो हो चुका था, इसके पास तो जादू सीखने के लिए आ ही रहा डेली। अब ये जब वलायत के मंजिल में पहुंच गया तो बादशाह का एक मसाहिब था, मसाहिब माना साथी, वो नाबीना हो गया था। तो उस गुलाम को जो मतलब क्या वलायत के मंजिल पर जो फायज हो जाएगा तो फूक देगा, कोई भी काम हो जाएगा उसका। अब उस नाबीना को फूक मार के ठीक कर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारे गांव में कोढ़ी थे, कोई अंधा थे, कोई नाबीना थे, कोई गंजा थे, है ना। सर पे हाथ रखिया तो कोढ़ापन खत्म, बदन में सफेद दाग हो गया, बदन पर हाथ फेर दिया तो उसका सफेद दाग खत्म। इस तरह करके वो ठीक करने लगा। तो बादशाह का जो एक मसाइब था, एक साथी था, बादशाह के बारगाह में आकर हाजिर हुआ। ठीक होने के बाद दोनों आंख जब उसकी खत्म हो गई थी, नाबीना खत्म, उसकी बिनाई खत्म हो गई थी, नाबीना हो गया था। अब बिनाई की हालत में जब बादशाह के पास आया, बादशाह ने देखा, अरे तुझको किसने अच्छा किया? तो उसने कहा कि मुझको मेरे रब ने अच्छा किया, मुझको मेरे। तो उस बादशाह ने कहा तेरे रब ने? मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? वो बादशाह क्या करा कि मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? आमी छाड़ाओ की कोई प्रभु अच्छे है, सबसे बड़ा रब तो मैं ही हूँ, उनका कहना। तो कह रहा कि हाँ, वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है, जो मेरा तेरा सबका रब है, उसने मुझको ठीक किया। तो बादशाह को गुस्सा आया, उस पर सख्तियां करना शुरू की, उसको मारना शुरू कर दिया। तो जिस आदमी की आंख बिनाई चली गई थी, वो नाबीना आदमी ने उस लड़का का पता बता दिया, उस लड़का ने मुझको ऐसा किया। अब उस लड़का को बुलाया गया, उस लड़का पर सख्ती करना शुरू की। सख्ती करते करते उस लड़का ने पादरी का नाम बता दिया, राहिब का नाम, जो रास्ते पर राहिब रहता था उस राहिब का नाम बता दिया। राहिब को बुलाया गया, राहिब पर सख्ती की, राहिब पर ये लोग कहा कि तुम लोग अपने ईमान से पलटो, यहूदियत में आके शामिल हो जाओ। ईमान से पलटो, यहूदियत में आके, ईमान से पलटने बोल रहा है। और यहूदी, क्योंकि वो यहूदी था, और यहूदी में शामिल हो जाओ, वरना तुम लोग जो है कत्ल कर दिया जाओगे, मार डाले जाओगे। या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, या तो फिर बोलो, या तो फिर यहूदी धर्म इख्तियार कर लो। उन्होंने कहा, लेकिन जो खालिस मोमिन होगा वो तैयार होगा? तैयार नहीं हुआ। तैयार जो नहीं हुआ, बादशाह ने हुक्म दिया सिपाही को कि चलो कि इसके गर्दन पर आरा रखकर इसके गर्दन को उड़ा दो। गर्दन उसके मतलब क्या जिस्म पर, बदन पर आरा रखकर उसको चिरवा दिया। सर पर आरा रखकर क्या कर दिया? उसको सर पर आरा रखकर चिरवा दिया, फाड़ दिया। उसके बाद पादरी को बुलाया, पादरी को भी वैसा ही कर दिया, आरा रखकर उसको चीर दिया। अब इस लड़का को बारे में कह रहा कि तुम जो है ईमान से बाज आओगे कि नहीं आओगे, कि तुमको ऐसा इल्म कहाँ से आया, इतना इल्म तुमको ट्रांसफर कहाँ से हुआ? भाई उसने कहा कि मुझे मेरे रब ने मुझे सिखाया, इसने सिखाया। तो फिर बादशाह को गुस्सा आया और सिपाहियों को कहा कि इसको एक ऊंचे महल पर लेके जाओ, एक ऊंचे टीले पर लेके जाओ, एक ऊंचे पहाड़ पर लेके जाओ, चोटी पर लेके जाओ। लड़का को चढ़ा दिया और लड़का वहां जाके दुआ करने लगा, इसलिए कि वो वलायत की मंजिल पर तो पहुंच ही चुका था। दुआ कर रहा था, उसकी दुआ कबूल हो गई। जितने लोग, जितने सिपाही उस लड़का को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने लेके गए थे, जो बच्चा जैसे पहाड़ पर चढ़ा दिया गया, चोटी पर चढ़ा दिया गया, वहां से दुआ करने लगा, अल्लाह की दुआ कबूल हो गई और पहाड़ पर एक ऐसा जलजला आया, लड़का तो बच गया, सारे लोग उस जलजला से मर गए, सारे लोग उस जलजला से मर गए। अब उसके बाद लड़का आ गया बादशाह के पास। अरे सारे लोग, और लोग जो तुम गया था तुमको लेकर, वो लोग कहाँ? वो सब के सब खत्म, तुम कैसे बच गए? तो उसने कहा मुझे मेरे रब ने बचाया। फिर बादशाह का मटका गर्म हुआ, गुस्सा हो गया। हाँ, अभी भी तो दूसरे को रब कह रहा है,
तो लोगों और जो सिपाही कुछ लोग बचे हुए थे उसको कहा कि इसको लेके जाओ। कहाँ? इसको किसी और दूसरी जगह लेके जाओ। वहां लेके जाके बादशाह ने उस लड़के के लिए खंदक खुदवाया। खंदक जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने जो है मिंजनिक तैयार किया था, इसी तरह इस लड़का के लिए खंदक तैयार किया। उसमें आग सुलगाया गया, आग भड़काई गई। क्या भड़काई गई? और उस लड़का को डाला। और सिर्फ उसी लड़का को नहीं, उस लड़का का और भी ये है वाकया है। इस लड़का के बारे में बताया गया है कि मुझको तुम कत्ल नहीं कर सकते हो, मुझको कत्ल करने के लिए तुमको एक काम करना होगा, मेरे तिरकस से तीर निकालना होगा और तीर निकालकर मैं जैसे जैसा कर रहा हूँ खिजर को दरख्त के वहां लेकर मुझे चलो और उसके ढूंढ पर मुझको मतलब सूली दो तो मुझको कत्ल कर सकते हो, वरना नहीं। तो जैसा कहा वैसा उसको किया गया था। और भी लंबा वाकया इस टाइम बयान नहीं किया जा रहा, ठीक है। मैं शॉर्ट की तरफ भाग रहा हूँ। मामला ये है कि सारे लोग जो है उसको लेके गए खंदक में। किसमें? सिर्फ वही आदमी नहीं बल्कि इनके अलावा जो उस टाइम इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा था ना, इस्लाम जो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जब आसमान उठा लिए गए, उठा लेने के बाद इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा था। तो इस्लाम तेजी के साथ फैलने की वजह से उस इलाका में 20,000 मुसलमानों की तादाद थे इस्लाम कबूल करने वाले के 20,000। इन 20,000 मुसलमानों का कसूर क्या था? सिर्फ कसूर इतना ही था ना जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए थे। और उनका और काफिरों का इरादा यह था कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर ना आए, है ना, यहूदियत पर बरकरार रहे। तो उनका सिर्फ कसूर इतना था कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए। अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से दुनिया में वो तरह तरह के अजाब में मुब्तला गए। उनके लिए बादशाह ने खाई मैंने खंदक खोदा और उन सारे लोगों को एक एक करके खंदक में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? और हदीस शरीफ में है जब खंदक में डाला जा रहा था, खंदक में गिरने से पहले अल्लाह ताला उनकी रूह को कब्ज कर लेता और उनको निजात दे देता। उनको क्या कर देता? निजात दे देता। उसी की तरफ इशारा किया है इसमें, है ना। इसलिए क़ुतिला साहिबुल उख़दूद, लानत हो खाई वालों पर, खाई वालों पर अल्लाह की लानत, लानत हो खाई वालों पर। अन्नारे जातिल उक़ूद, भड़कती हुई आग वाले, भड़कती आग वाले। इजहुम अलैहा क़ुऊदुन, जबकि वो उसके किनारों पर बैठे थे। जो लोग सिपाही लोग मुसलमान जो ईमान लेके आए थे अल्लाह पर, उन लोगों को आग में डालने के लिए तमाशा तो देख रहे थे कुर्सी में बैठ के। ये लोग जो जल रहा है उसका तमाशा देखो, ये तमाशा देख रहे थे। तो जितने भी लोग किनारे पर बैठे हुए थे मोमिनीन को तो डाला गया, यहाँ तक कि एक औरत को डाला जा रहा था, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, छोटा बच्चा जो बोलना भी नहीं सही से जानता। तो माँ झिझक महसूस कर रही थी, हिचकिचाहट महसूस कर रही थी कि बच्चा को लगे मैं कैसे आग में गिरूं। तो बच्चा खुद आवाज देगा, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि माँ घबराने की बात नहीं, तू ईमान पर है, आग में कूद जा, कोई बात नहीं है। बच्चे के कहने पर वो माँ भी मतलब क्या हो गई? आग में कूद गई, है ना। ये जुहुम अलैहा क़ुऊदुन, जबकि वो उनके किनारों पर, बोलो उसके किनारों पर बैठे थे। कौन? वो काफिर, वो उनके सिपाही तमाशा देखने के लिए कुर्सी लेकर जो किनारे पर बैठे थे उस खंदक के किनारे, वो सारे के सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। किनारे पर आग मतलब क्या आई और आग ने उनको जला डाला। जिनको जलाने के लिए लेके गए वो तो बच गए, लेकिन जो जलने से बचने गए थे वो जला दिए गए। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद। क्या बोल रहे हैं कि इजहुम अलैहिम, जबकि वो उसके किनारों पर बैठे थे, जबकि वो उसके किनारों पर बैठे थे। कौन? काफिर, कुफ्फार। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूदुन। शहूद का माना ये खबर वाक़े है हम का, ठीक है। और वो खुद उस पर गवाह है। भाई वो लोग खुद, ये खुद ही का हाल है, उन लोगों ने इस चीज़ को अपने आंखों से खुद भी देखा है कि कैसे मोमिनीन पर क्या हुआ था। और वो लोग खुद इस पर गवाह है, जो कुछ वो करते थे मोमिनीन के साथ, मुसलमानों के साथ जो कुछ वो करते थे, खुद इस पर वो गवाह है। वमा नकमू, अरे भाई उन पर जो ये जुल्म तसद्दुद किया गया मोमिनीन पर, ये 20,000 मुसलमानों का कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना ही था ना कि वो एक अल्लाह पर ईमान लेके आए थे। एक अल्लाह पर ईमान लाना वो कसूरवार हो गया। हालांकि अल्लाह पर ईमान ला के दिन व आखिरत उसका ठीक होता है। इस कसूर की वजह से उनको खाई में डाला गया, खंदक में डाला गया, आग में डाला गया और अल्लाह ने उनको तो बचा लिया, लेकिन ये सारे के सारे गर्क हो गए। और ये सारे के सारे गर्क कर देना, इनको खत्म कर देना, ये आगे वाले नस्लों के लिए एक नसीहत कर दिया। क्या कर दिया? नसीहत कर दिया मोमिनून के लिए और इबरत कर दिया काफिरों के लिए। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। वमा नकमू, है ना, मिनहुम,
और ओमा नकमु मिनहुम, उन्होंने मुंह का माना बुरा, उन्होंने क्या बुराई किया? वमा नकामू, उनकी बुराई क्या है? उन्होंने कौन ऐसा खराब काम किया? नकामा यनकुम नसरा शुरू से, और क्या कहते हैं, उनकी बुराई क्या है, उनकी खराबी क्या है? उन्होंने कौन ऐसा बुरा काम किया? इल्ला आगे इस्तिस्ना कर रहा हूं, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, मगर ये है कि उसका बुरा काम जो वो समझ रहा है, मगर ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए, अल्लाह इज्जत वाले, सब खूबियों सराहे पर ईमान लेकर आए, सब खूबियों, यही उसका कसूर था उनके कहने के मुताबिक। जबकि अल्लाह फरमाता अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, कि वो उसी के लिए आसमानों और ज़मीन की सल्तनत है, जो कि उसी के लिए, अल्लज़ी जो कि लहू उसके लिए मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है, और अल्लाह ये सारे मामलात पर अल्लाह गवाह है कि ये जो कुछ हुआ 20,000 मुसलमानों के साथ, वो जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए थे, उनकी क्या गुनाह था, उन्होंने क्या कसूर किया था? उनका सिर्फ कसूर इतना ही था ना कि वो एक अल्लाह पर ईमान लेकर आए थे। इन्नल लज़ीना फतनू, मगर वो फतनू का मतलब मगर वो लोग जिन्होंने इजा दी, किसको इजा दी? अल मोमिनीन, मोमिन मर्दों को, वल मोमिनात, और मोमिन औरतों को, यानी मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को। बेशक जिन्होंने इजा दी, यानी वो काफिर जिन्होंने, वो यहूदी जिन्होंने मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को इजा दी, सुम्मा लम यतूबू, फिर उसने तौबा ना की, फिर वो भाई किसी को हम इजा दिए, तकलीफ दिए, फिर तौबा ना की उससे, तो वो गुनाह रह जाएगा ना। सुम्मा लम यतूबू, फिर तौबा ना की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम का अज़ाब है। जहन्नम का अज़ाब कहाँ है? ये आखिरत में। जहन्नम का अज़ाब कहाँ होता है? आखिरत में। ये उसके करतूत का कारण है ना, उसके बुराइयों के बदले उसको क्या मिलेगा आखिरत में? जहन्नम का अज़ाब। और आगे चल के एक अज़ाब और आ रहा है, वलहुम अज़ाबुल हरीक़, और उनके लिए आग का अज़ाब है। आग का अज़ाब दुनिया में, यानी दुनिया ही में आग का अज़ाब। वो चखलिया खंदक के करीब जब गए, तमाशा देख रहे थे मुसलमानों का, तो आग एक ऐसे सुलग मारा, एक जो किनारे में बैठे हुए थे सबको मतलब क्या कर दिया? आग ने झुलसा दिया, जला दिया, और सब के सब गर्क हो गए। ये गोया के वाक़िया नस्लों तक, क़यामत तक आने वाले नस्लों के लिए, मुसलमानों के लिए नसीहत बनाकर रख दिया, और काफिरों के लिए इबरत बनाकर रख दिया। बस आज का सबक यहीं पर खत्म।